नमस्कार। अगर आप भी एसआईपी में निवेश करते हैं और इसे बंद करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है कि ये फैसला आगे चलकर आपको भारी पड़ जाए। एसआईपी का एक लॉन्ग टर्म निवेश का जो तरीका है वो फायदेमंद रहता है, जो छोटी छोटी रकम से बड़ा फंड तैयार करने में आपकी मदद करता है। लेकिन अगर आपने इसे बंद करने का मन बना लिया है तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जिससे आप भविष्य में होने वाले नुकसान से बच सकें। लेकिन उसके लिए आपको इस पूरी वीडियो को देखना होगा मेरे साथ। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। जैसा कि मैंने बताया, एसआईपी आजकल निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर हो चुका है। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम निवेश करके लंबे समय में अच्छा खासा फंड तैयार किया जा सकता है। एसआईपी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आप इक्विटी और डेट दोनों तरह के फंड्स में नियमित रूप से निवेश कर सकते हैं। लेकिन कई बार मार्केट की गिरावट, कम रिटर्न या फिर पैसों की तंगी की वजह से लोग एसआईपी बंद करने का मन बना लेते हैं। एसआईपी को बीच में बंद करने से पहले कुछ जरूरी पहलुओं पर नजर डालनी बेहद जरूरी है। जैसे कि एसआईपी में निवेश करने से पहले गोल सेट करना जरूरी है। अगर आपका सेट किया गया गोल पूरा हो गया है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना या रिटायरमेंट प्लान, फिर तो एसआईपी बंद करने का कोई दिक्कत नहीं है, सही फैसला हो सकता है। लेकिन अगर अभी भी आपके लक्ष्य अधूरे हैं तो एसआईपी जारी रखने में ही समझदारी हो सकती है। दूसरी बात, अब अगर आपका फंड बाकी फंड्स की तुलना में लगातार खराब प्रदर्शन कर रहा है तो ये चिंता की बात जरूर है। लेकिन सिर्फ एसआईपी में थोड़ी सी गिरावट देखकर घबराना सही नहीं है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में फंड की तुलना पूरे बाजार से करें और फिर लॉन्ग टर्म नजरिए से सोचिए, सब ठीक रहेगा। तीसरी बात, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि एसआईपी बंद करने से आपकी निवेश योजना गड़बड़ा सकती है। हो सकता है एक ही सेक्टर या असेट क्लास में ज्यादा पैसा लग जाए और आपका रिस्क फिर बढ़ जाए। हमेशा पोर्टफोलियो को संतुलित और डाइवर्सिफाइड रखें। चौथी बात, कभी कभी कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ या फिर युद्ध जैसी स्थितियों में आप घबराकर निवेश बंद कर सकते हैं, लेकिन इसमें समझदारी नहीं है। हो सकता है कुछ महीने में फंड वापस पटरी पर आ जाए और फिर आपको दुख हो कि यार ये तो गलत हो गया। पांचवी बात की बात करें तो अगर आपकी दिक्कत कैश क्रंच यानी पैसों की कमी की है तो एसआईपी को पूरी तरह बंद करने की बजाय कुछ महीने के लिए पॉज कर दें। जब स्थिति सुधर जाए तो दोबारा शुरू कर दें। एसआईपी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, इसे थोड़ी सी दिक्कत में छोड़ देना आपको आगे नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए फैसला लेने से पहले अपनी जरूरत, मार्केट ट्रेंड और फंड की परफॉर्मेंस को गहराई से समझ लें, जांच लें, फिर कोई फैसला लें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें मनी 9। नमस्कार। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।